नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री टेबल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में हैं, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सीरीज में हम चेक करेंगे आपके 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि इस साल होंगी ही आपके साथ, और अगले 12 महीने में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आउटकम आप रिसीव कर पाओ। सो 2024 जो है वो जब ऐड करते हैं हम सिंगल नंबर्स को तो वो नंबर 8 होता है, और नंबर 8 जो है वो शनि का नंबर है। सो हम सब जानते हैं कि शनि महाराज जो है वो कर्म के फलदाता हैं और कर्म का हिसाब करते हैं वो। सो इस साल सबको कर्मा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। जो सोए हैं वो जाग जाएं, क्योंकि सोए जो इंसान हैं, हम कहते हैं कि जो सोयत है वो खोयत है, जो जागत है वो पावत है, हम ये जानते हैं। सो जो सोएंगे इस साल वो खोएंगे, उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। शनि महाराज को हम बहुत स्ट्रिक्ट टीचर या प्रिंसिपल कहते हैं, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हैं, और जो लोग बहुत हार्डवर्क करते हैं, जो बहुत मेहनत करते हैं, शनि उन्हीं को फल देते हैं, या जिनके कर्म बहुत सच्चे और अच्छे होते हैं उनको वैसे ही फल शनि देते हैं। सो इस साल अच्छा रिजल्ट आउटकम इस साल का अगर अच्छा चाहते हैं आप, तो इस साल अपने कर्म पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा, बहुत फोकस होना होगा। कोई भी जाने अनजाने में ऐसी गलती ना करें जो कि पलट के जब आपके पास आएँ तो आपको वो चीज़ें अच्छी ना लगे। सो आपके कर्म इस साल ऐसे ही होने चाहिए कि जब आपके पास वो घूम कर आएँ तो आप खुश हों उससे, है ना। सो इस सीरीज में हम चेक करेंगे आपकी राशि के साथ 5 ऐसी भविष्यवाणी जो कि इस साल आपके साथ होंगी, और इस साल के सक्सेसफुल आउटकम के लिए आपको 12 महीने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत गाइडेंस मिले कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर एक महीने की गाइडेंस मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। आपको ये वीडियो पता है कैसे देखनी है, अपनी राशि के हिसाब से, जैसे कि आप देखते हैं, जैसे आप कन्वीनियंट है, अपनी चंद्र राशि के हिसाब से, अपने नाम के अक्षर के हिसाब से, या आपके सूर्य राशि के हिसाब से, जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से होती है ना। सो जैसे आप कन्वीनियंट हैं, जैसे आप देखते हैं, आपको वैसे ही अपनी राशि को चेक करना है और इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आउटकम आपको रिसीव करना है। आई विश कि आप लोगों की हर कामना, हर विश पूरी हो इस साल, और आने वाले हर साल में आप लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशियों से भरी हो, और जो भी चीज़ आप डिज़र्व करते हैं आपके लाइफ में आप इस साल और आने वाले साल में ज़रूर से रिसीव करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट हेलो टू माय जेमिनी मिथुन राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक कर रहे हैं 2024 में कौन सी 5 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण भविष्यवाणी जो आपके साथ होनी है, वो इंसिडेंट, वो इवेंट्स जो आपके साथ होंगी 2024 में, हम ये चेक करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद हम चेक करेंगे नेक्स्ट 12 मंथ में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस साल को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। ओके, सो डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माय जेमिनीज, मिथुन राशि वालों के 2024 में उनके लाइफ में वो 5 इवेंट्स बताएं डिवाइन जो होनी है। मोर टाइम प्लीज़। Positive futures, okay. Snakes. Key. Chariot की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, एंड विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, पेशेंस की एनर्जी है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक पेशेंस है। सो आप पेशेंस रखा है आपने। ये डिवाइन आपको ये कह रहे हैं यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए, स्लो डाउन होने के लिए कह रहे हैं। जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्लो हो जाएं, और अपने एटीट्यूड को, अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है। कुछ चेंजेस यहाँ चाहिए जो कि इस साल आपको करनी पड़ सकती है। ओके, सो फर्स्ट जो इवेंट मुझे दिख रहा है ना, ये है कि कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में इस साल रहेंगे जो कि आपके लिए न्यू और पॉजिटिव फ्यूचर को लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सो कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि आप निकल के उभर रहे हैं, निखर रहे हैं, ऐसी एनर्जी। एक इमोशनल फुलफिलमेंट दिख रहा है यहाँ पे, कोई न्यू बिगनिंग दिख रहा है। रिलेशनशिप में हो सकते हैं ये न्यू बिगनिंग, या फिर कहीं भी आपके लाइफ के एरिया में, किसी भी एरिया में न्यू बिगनिंग हो सकता है। मुझे यहाँ पे ये रिलेशनशिप में ही दिख रहा है। कुछ चैलेंजेस आपके रिलेशनशिप में अगर थे तो इस साल
उस उन चैलेंजेस से आप निखरोगे, उभरोगे, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना, तैराकी सीखना है तो हमें नदी में कूदना ही होता है, पानी में हमें जाना ही होता है। जहाँ से आपको एक्सपीरियंस तो ज़रूर कुछ ऐसे हुए होंगे जो कि बहुत तकलीफ दायक होंगे, बहुत पेनफुल सिचुएशंस आपने भले देखे होंगे अपने रिलेशनशिप्स में, लेकिन वो चीज़ें आपको निखार रही हैं, ऐसी एनर्जी है। सो डिवाइन आपको यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि जैसे भी आपके चैलेंजेस आपके रास्ते में आ रहे हैं, जो भी, वो आपके आगे के पॉजिटिव फ्यूचर के लिए, एक न्यू फ्यूचर, एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए है। ठीक है, ये मुझे रिलेशनशिप में ही दिख रहा है। एक तो ये हो गई। दूसरा मुझे ये दिख रहा है ना कि आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको गाइड कर रही है। स्नेक की एनर्जी हमें एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताती है, और यहाँ हीलिंग की एनर्जी है, यहाँ पावर की एनर्जी है। सो इस साल आपकी इंट्यूशन जो है ना वो बहुत आपको गाइड करेगी। आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा। यहाँ एनर्जी ये दिख रही है मुझे कि योर इंट्यूशन एंड हीलिंग पावर्स विल गाइड यू टू बेटर पाथ, जस्ट बी केयरफुल। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है इस साल आपकी इंट्यूशन, क्या होने वाला है या फिर आपको क्या करना चाहिए। इस साल आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो ये एक चेंजेस आप अपने आप में इस साल ज़रूर देखोगे। कहीं ना कहीं आपकी इनर सेल्फ जो है ना वो स्ट्रांग हो रही है, आपकी सोल जो है वो स्ट्रांग हो रही है, और आपको गाइडेंस इस साल आपकी सोल, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी, और इस साल इजी हो जाएगा। इस साल इजी हो जाएंगी चीज़ें आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे ऑफर्स आपके पास होंगे, बहुत सिचुएशंस एक साथ आपके सामने आएंगे। किस सिचुएशन में आपको कैसे एक्ट करना है ये आपकी इनर सेल्फ आपको गाइड करेगी, आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी। बस आपको अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। होता ये है बेसिकली कि जब हमारी इनर सेल्फ, जब हमारी जब सोल कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, या फिर हम अंदर से जब स्ट्रांग होते हैं और हमारे चक्रास जब एक्टिवेट होते हैं, तो हमारी इंट्यूशन हमें गाइड करती है, लेकिन हम उसे इल्यूजन सोचते हैं, भ्रम सोचते हैं। सो आपको ट्रस्ट करना है अपने इंट्यूशन पे। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक और एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट जो इवेंट है वो एक न्यू बिगनिंग की है। एक न्यू बिगनिंग, एक नई डायरेक्शन, एडवेंचरस, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। सो आपको यहाँ ज़रूरी ये है कि अपने पास्ट को आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, न्यू बिगनिंग के लिए पास्ट को रिलीज़ करना है। पास्ट अगर पेनफुल है आपका, आपके लिए अगर वो सही नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत दिन से आप एक ही एनर्जी में हैं और वो एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। जब आप रिलीज़ करेंगे, सारी चीज़ों को आप रिलीज़ करेंगे। सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का मतलब ये है कि पास्ट की जो भी मेमोरीज़ आपके हैं, जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो पेन है, जो हर्ट्स हैं, उन सब को रिलीज़ कीजिए, उन लोगों को माफ़ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, और उसके बाद आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग आएगी। मुझे यहाँ दिख रहा है एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू डायरेक्शन, जिसके लिए आप बहुत वेट कर रहे थे, एक एडवेंचरस बिगनिंग। सो आपको पास्ट जब आप रिलीज़ करोगे तो आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होगी। देखिए, सक्सेसफुल न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग। ये कोई बिगनिंग रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपके करियर के लिए हो सकता है। मुझे अगेन ये एक रिलेशनशिप के लिए ही दिख रहा है, क्योंकि पास्ट को रिलीज़ करने के लिए कहा जा रहा है। सो करियर भी अगर आपका बहुत पेनफुल था, या फिर कुछ ऐसी इंसिडेंट आपके साथ हुई हैं करियर फाइनेंस में जो कि आपको तकलीफ़ देती है, उसको याद करने से उन चीज़ों को रिलीज़ करें। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं हैं, उन सबको रिलीज़ करें, पास्ट को पूरा रिलीज़ करें। उसके बाद एक न्यू बिगनिंग आपकी होगी, जो यहाँ डिवाइन कर रहे हैं, और जो न्यू बिगनिंग होनी है वो बहुत सक्सेसफुल होगी आपकी। डिवाइन आपको ये अश्योर कर रहे हैं। ठीक है, अबंडेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, या तो फाइनेंशियल अबंडेंस या फिर बहुत सारी खुशियाँ, कहीं ना कहीं से आप फुलफिल्ड होने वाले हैं, ऐसी एक एनर्जी है। या तो फाइनेंशियल या फिर रिलेशनशिप में इमोशनली फुलफिल्ड आप होने वाले हैं इस साल, मुझे ये दिख रहा है। सो नेक्स्ट जो इवेंट है वो मुझे चैरियट दिख रहा है। एक्शन ओरिएंटेड दिख रहे हो आप। चार्ज अहेड विथ कॉन्फिडेंट, स्टे स्ट्रॉन्ग एंड फोकस्ड। मैंने आपको यहाँ पे ये है ना कि आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है यहाँ पे। ठीक है, जो कि आप होते हुए दिख रहे हैं मुझे। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन ले, कॉन्फिडेंटली एक्शन ले, स्ट्रॉन्ग और फोकस्ड होएं पूरी तरह से, जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए।
यहाँ मुझे आपका ऑरा स्ट्रांग होता दिख रहा है, ठीक है। पास्ट से आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ रिलीज़ कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, स्ट्रांग हो रहे हो अंदर से, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सो आपकी इंट्यूशन जो दिख रही है मुझे स्ट्रांग हो रही है, और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ऐसी एक एनर्जी है जब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत मिस्टीरियस हो जाते हैं, बहुत विजडम गेन करते हैं आप, आपका ऑरा चेंज होता है, स्ट्रांग होते हैं, कोर स्ट्रांग होता है आपका, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी। आप एक बैलेंस लेके आ रहे हो अपने अंदर, अपनी एनर्जीज पे जो अप डाउन्स होते थे, जो फ्लक्चुएशंस थे आपकी एनर्जी की, आप उसको इस टाइम पे बेहतर करोगे। कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपकी हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थी, जो एक कोई ऐसी हैबिट या ऐसा बिहेवियर जो कि आपके लिए ही सही नहीं था, आपके आसपास के लोगों के लिए सही नहीं था, उन सबको आप रिलीज़ करोगे और अपनी एनर्जीज में एक बैलेंस लेकर आओगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। और जो मुझे दिख रहा है नेक्स्ट, वो विश है, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ योर हार्ट डिज़ायर इज़ रेडी टू कम ट्रू। जो भी चीज़ें आप चाहते थे अपने लाइफ में अभी तक, और जो आपको नहीं आप अचीव कर पा रहे थे, जो नहीं मिल रही थी आपको, इस साल आपको मिलेंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग, एक रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, गेट टुगेदर दिख रहा है। सो जो भी आपकी विश थी, अगर आप किसी से मैरिज करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करना चाहते हैं, बहुत पुराने दोस्तों के साथ मिलना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, जो भी है यहाँ पे आपकी विश, वो यहाँ फुलफिल होते हुए दिख रही है, ठीक है। सो इस साल आपकी विश फुलफिल होते दिख रही है मुझे। जो भी चीज़ें आप चाहते थे अपने लाइफ में, इस साल आप अचीव करते हुए दिख रहे हो। पेशेंस रखना होगा आपको, बस यही चीज़ है। यहाँ पे भी एनर्जी वही बता रही है, आपको पेशेंस रखना होगा, जो कि आपने रखा है, और अगर नहीं रखा है तो पेशेंस रखें। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपके अकॉर्डिंग ही डिवाइन आपको देंगे, बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए, जो आप कर रहे हैं उस एनर्जी को चेंज करें। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है लेकिन आप ट्राई करते जा रहे हो, वहाँ आप ब्रेक ले और समझें कि वो आपके लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो स्लो डाउन हो जाएं, अपने माइंडसेट को चेंज करें, वो जो सिचुएशन है उसको चेंज करें और चेंज करके देखें कि आउटकम आपको क्या रिसीव हो रहा है, ठीक है। सो मुझे यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो बहुत सुंदर एनर्जी है। विश आपकी फुलफिल्ड होगी इस साल ज़रूर। जो भी चीज़ें आप चाहते थे, आपकी एनर्जी, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, अबंडेंस आ रही है आपके लिए, विश फुलफिल हो रही है आपके लिए। बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, बस रिसेप्टिव मोड में रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें, पास्ट को रिलीज़ करें और तैयार रहें जो भी चीज़ें, नई चीज़ें आपके लिए आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट 12 मंथ में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट आपको मिल सके। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ में डिवाइन, ताकि इस साल का बेहतर से बेहतरीन रिजल्ट मेरे मिथुन राशि वाले अचीव कर पाएँ। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। क्या करना चाहिए नेक्स्ट 12 मंथ मेरे मिथुन राशि वालों को? डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। पेशेंस की एनर्जी अगेन यहाँ पे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, एक और एनर्जी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओह ये क्या हो गया? क्या नहीं करना चाहिए डिवाइन मेरे मिथुन राशि वालों को नेक्स्ट 12 मंथ? क्या नहीं करना चाहिए? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या नहीं करना चाहिए मेरे मिथुन राशि वालों को? वन मोर टाइम प्लीज़। Okay. April, May, June, July, August, September, October, November, December, and 6 of Wands. Beautiful. So
जनवरी में क्या करना चाहिए आपको, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है जनवरी में, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी भी पेशेंस की थी आपकी लास्ट स्प्रेड में, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। कहीं इन्वेस्ट किया आपने और आप उसका आउटकम चाह रहे हो, प्रॉफिट चाह रहे हो आप उसका, राइट। सो आपको यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है और फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। मे बी ये समय आपका नहीं है आप इन्वेस्ट करने के लिए, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि इन्वेस्टमेंट का नहीं है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखने की ज़रूरत है। क्या नहीं करना चाहिए, इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। देखिए दोनों एनर्जी वही बता रही है, इम्पेशेंट होकर कोई डिसीजन ना ले। यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए आपको दिसंबर में, इम्पेशेंटली कोई भी एक्शन इस टाइम जनवरी में ना ले, ठीक है। फरवरी में मुझे दिख रहा है कि क्या करना चाहिए आपको, कोई न्यू स्टार्टअप हो सकता है। अगर आप चाह रहे हैं बिजनेस करना, इस टाइम आप कर सकते हैं। कोई न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कर सकते हैं। नई घर खरीदना, नई गाड़ी खरीदना, या फिर कुछ न्यू बिगनिंग, कोई न्यू स्टार्ट अगर आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए आपको। ये कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। क्या करना है आपको, स्मॉल, छोटा कुछ स्टार्टअप अगर करना चाहते हैं आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो आप कर सकते हैं। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से यहाँ पे बचे फरवरी में, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको, अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप, लेकिन छोटा। देखिए पेज की एनर्जी है, सो इसलिए छोटा इन्वेस्टमेंट से अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें आप, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक होता है ना कि बड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करने से यहाँ पे बचे आप, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ये मुझे करियर पे ही दिख रहा है आपका, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आपकी कुछ प्लानिंग्स हैं अपने करियर को लेके या फिर बिजनेस को लेके, कुछ ऐसा फाइनेंस को लेके कुछ है आपका, तो यहाँ पे छोटा स्मॉल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए फरवरी में। अगर ये चीज़ें फाइनेंस के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए, मुझे फाइनेंस ही दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए अगर रिलेशनशिप है, मैरिज है, तो आप मैरिज अगर है तो देखना होता है ना कि हम रिश्ते देखते हैं, वो सब कर सकते हैं। कोई बड़ी डिसीजन अभी यहाँ ना ले, ठीक है। बड़ी डिसीजन यहाँ लेने से, कोई बिग डिसीजन, कोई फाइनल डिसीजन फरवरी में लेने से बचें, ओके। मार्च में क्या करना चाहिए आपको, आपकी अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना चाहिए, अपने अंदर एक कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको कुछ भी चीज़ अगर एक्सीड है आपका, एक्सीड लेवल, अति अगर कोई चीज़ है तो उसको यहाँ पे बैलेंस करें। अति सोना, अति खाना, होता है ना कि एक्सीड हम सोते हैं या फिर एक्सीड लेवल में हम खाते हैं, या फिर कुछ भी काम जो आप अति कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा, उसको यहाँ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने अंदर एक कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है। जितना प्रैक्टिकल हैं आप उतना ही आपको इमोशनल भी होना चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल ना होए या फिर बहुत इमोशनल ना होए, सो अपने अंदर एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। क्या नहीं करें, ओवर इमोशनल ना हो। यहाँ मुझे यही दिख रहा है आपकी एनर्जी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत सेंटिमेंटल हैं आप, छोटी छोटी बात आपके मन में लग जाती होंगी। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मार्च में कोई इमोशनल डिसीजन ना लें, ओवर इमोशनल ना हो, इमोशंस को ज़्यादा महत्व ना दे, इंपॉर्टेंस मार्च में इमोशंस को ज़्यादा ना दे। अपने अंदर एक कंट्रोल लेके आने की ज़रूरत है यहाँ पे आपको। मन में अगर कोई बात है तो उसको मन में ना रखें, ठीक है। जिससे भी बोलना है या फिर जहाँ बोलना है वहाँ बोले ज़रूर। अप्रैल में क्या करें, अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है आपको। जो चीज़ें आपके अंदर हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, रिलीज़ करें उसको, अपनी हीलिंग करें और होपफुल रहें हर चीज़ को लेके। अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आपको इन्वोक करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी हीलिंग करें, अपनी एनर्जीज़ पे काम करें, खुद को पॉजिटिव करें, अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे वीडियोज़ देखें, अच्छी बातों को सुने, ऐसे करके खुद को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है। क्या नहीं करें, अगर कहीं से मूव ऑन करना चाहते हैं तो वेट करें। अप्रैल में कहीं से मूव ऑन करने की कोशिश मत करें, वो चीज़ें आगे जाके आपके लिए सही नहीं होंगी। सो अपने आप को हील ज़रूर करें, थोड़ा सा पॉज ज़रूर लें, लेकिन मूव ऑन करना चाहते हैं तो ना करें। अगर जॉब छोड़ के कोई और जॉब करना चाहते हैं तो रुक जाएं, अप्रैल में ना करें। कोई रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं तो रुक जाएं, अप्रैल में ना करें। यहाँ आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। मई में मुझे दिख रहा है क्या करें, अपना हार्ट चक्र हील करें। गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आने की ज़रूरत है आपको। एक तो ये, अगर फाइनेंस बहुत पकड़ के रखने की आदत है आपकी, जैसा होता है ना कि अपने ऊपर हम खर्चा नहीं करते हैं होते हैं ना बहुत लोग कि बहुत जमा करने की आदत होती है कि हम बहुत जमा करें, या फिर ओवर एक्सपेंस अगर कर रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल करें, ठीक है।
ओवर एक्सपेंसेस है वहाँ भी कंट्रोल करें। अगर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अब खर्चा अपने ऊपर भी, अपनी ज़रूरतों पे भी अगर खर्च नहीं कर रहे हैं आप, तो यहाँ अपनी छोटी छोटी खुशियों पे आपको अपने पैसों को खर्च करने की ज़रूरत है। एक तो ये अपने हार्ट चक्र को हील करें, गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में आए। क्या ना करें, अगर जगल कर रहे हैं जैसे मैंने कहा, मुझे यहाँ पे फाइनेंस ऐसा दिख रहा है जहाँ कि आप ओवर एक्सपेंस करके थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं मई में, जो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर ओवर एक्सपेंस कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह एक्सपेंस कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। एक जगलिंग हो सकता है आपका मई में, जो कि जहाँ आपको बैलेंस करना पड़ सकता है। ठीक है, सो जगलिंग ना करें, उसके पहले ही संभालने की कोशिश करें। जून में मुझे दिख रहा है कि एक गिल्ट की एनर्जी यहाँ दिख रही है, जिसको कि आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक अनकंडीशनल लव अपने अंदर लेके आने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, अगर नहीं आ रही हैं वो चीज़ें तो सोचे कि वो क्यों नहीं हो रही हैं। दोनों एनर्जीज़ जो है यही बता रही है कि आपके अंदर एक अनकंडीशनल लव होना चाहिए। किसी रिलेशनशिप में अगर आप हैं और उनके साथ अगर चीज़ें सही नहीं हो रही, तो अपनी तरफ से जो आपका प्यार है, जो भी आपके कर्तव्य हैं, उसको पूरे करें और सामने से क्या मिल रहा है ये न सोचें, व्यापार ना करें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आपको अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है। इस वाइब्रेशन में जब आप रहेंगे तो सामने वाले भी आपको वही देंगे जो आप दे रहे हो उनको, राइट। क्या ना करें, अगर बहुत एक्सप्रेस कर रहे हैं अपना प्यार और सामने वाला इंसान अगर आपको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो यहाँ रुक जाएं। ओवर एक्सप्रेस ना करें, मतलब होता है ना कि हम बहुत एक्सप्रेस करते हैं अपना प्यार, हम बहुत जताने की कोशिश करते हैं, वो ना करें। जून में अगर आप सही में अगर किसी इंसान से आप रिलेशनशिप में हैं, आपके दिल में उनके लिए बहुत अगर फीलिंग्स है, तो बहुत ज़्यादा उनको अपनी फीलिंग्स को बताने की कोशिश ना करें। आपके अंदर जो प्यार है वो अपने अंदर रखें, उसको आप जैसे जीना चाहते हैं अपने प्यार को जिए, अपने प्यार को एक्सपीरियंस करें। इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा अपने प्यार को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले, मुझे ये दिख रहा है अगर चीज़ें सही नहीं चल रही हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस क्रिएट करें और ओवर एक्सप्रेसिव ना हों इस टाइम पे। या फिर अपने आप को छोड़ के अगर किसी और को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा किसी और के पीछे अगर आप हैं, अपनी खुशियाँ आप दूसरों में ही खोज रहे हैं, तो वो ना करें। ठीक है, जून में। जुलाई में मुझे ये दिख रहा है कि अपनी इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है आपको। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है और इस टाइम आप अपने इनर इंट्यूशन, जो इंट्यूशन आपकी है, इनर वॉइस जो है, उसको इग्नोर ना करें, उसको सुनने की ज़रूरत है। आपकी इनर वॉइस, आपका इंट्यूशन जो है आपकी, वो आपको गाइड करेगी जुलाई में। क्या ना करें, सेल्फिश होकर अगर आप अपनी केयर कर रहे हैं या फिर सेल्फिश हो रहे हैं अगर आप, तो आप ना हों। ठीक है, सेल्फ लव और सेल्फिशनेस वो दो अलग अलग चीज़ें होती है। सेल्फ लव करने के चक्कर में एकदम सेल्फिश ना हो जाएं आप। सेल्फ लव ज़रूर करें, लेकिन सेल्फिशनेस वाला सेल्फ लव ना करें। ठीक है, कि सिर्फ मेरी खुशियाँ इंपॉर्टेंट है और किसी के बारे में मुझे नहीं सोचना है, ऐसा नहीं। सो इस टाइम अपनी इनर वॉइस को सुने और सेल्फिश ना होए। ओके, अगस्त में मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि अगर किसी को सॉरी बोलना है, कोई ऑफ़र देना है, आपके मन में अगर है ये, तो बोलें या फिर करें। ठीक है, अगर सॉरी बोलना है तो बोलें, कोई ऑफ़र देना है तो दें। वेट नहीं करें कि वो इंसान सामने से आएंगे और वो इंसान बोलेंगे या फिर सॉरी बोलेंगे या फिर कोई ऑफ़र देंगे। वेट ना करें। अगर आपको चाहिए चीज़ें आगे बढ़ें तो खुद से ही एक्शन लेने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी आपको अगस्त में। एक तो ये हो गया, अगर कोई इंसान आपको सॉरी बोलता है या फिर कोई ऑफ़र दे रहा है, अगर आप चाहते हैं उस रिश्ते में जाना या फिर वो ऑफ़र को एक्सेप्ट करना, तो जवाब दें। ठीक है, एक तो ये। अगर कोई जॉब प्रोफेशन से अगर आपको ऑफ़र चाहिए, तो वहाँ पे भी अगर ऑफ़र नहीं मिल रहा है तो अपनी तरफ से 1-2 स्टेप ज़रूर लें ताकि वहाँ से ऑफ़र आपको मिल सके। ठीक है, क्या ना करें, ईगो में नहीं रहें अगस्त में। अगर आप ईगो में हैं तो अगस्त में आपको ईगो रिलीज़ करने की ज़रूरत है इस टाइम। ठीक है, सितंबर में मुझे दिख रहा है कि क्या करें, अपने मन में कोई बात ना रखें। अगर कुछ है तो बोलें, अगर किसी से बोलना चाहते हैं बोलें, नहीं बोल पाते हैं अपने बातों को, मिरर के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने खड़े होके जो भी चीज़ें हैं उसको बोलें। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो लिखें, लिख के बर्न करें, लेकिन अपने अंदर से चीज़ों को निकालें बाहर। ठीक है, मन में चीज़ें ना रखें। अगर 2 डिसीजन मन में हैं, 2 चीज़ें अगर मन में हैं, तो एक डिसीजन पे आए, 2 नाव पे पैर रखे मत चलें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, क्या ना करें, अगर किसी से चीट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें इस टाइम पे। इस साल नंबर 8 है, शनि का नंबर है ये। ठीक है, शनि महाराज आपके कर्मा के फल आपको इसी साल देके जाएंगे, इसलिए वही काम करें जो वापस जब आपके पास घूम के आए तो आपको खुशी हुए,
आप दुखी ना होएं, आप खुशी होएं, ठीक है, आप खुश होएं। सो अगर किसी को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को किसी के साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बिट्रे करने की कोशिश करें, तो बिल्कुल ना करें इस टाइम पे, ठीक है। अक्टूबर में मुझे दिख रहा है क्या करें, मन में अगर कोई बात है तो बोलें। देखिए फिर वही एनर्जी सब है। अगर आपके मन में किसी के लिए कोई फीलिंग्स हैं, अगर आप कहीं कुछ बोलना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग में आपको अगर दिक्कत होती है, अपना थ्रोट चक्र को ज़रूर इस टाइम हील करें। अपने अंदर की फीलिंग्स, इमोशंस जो भी हैं, जिससे बोलना चाहते हैं, जहाँ बोलना चाहते हैं वहाँ बोले। खुल के अपने इमोशंस को बोलने की ज़रूरत है। क्या ना करें, सक्सेस मिलती है तो वहाँ पे आपको एक ईगो में नहीं आना है, लाइक एक सक्सेस का एक घमंड, एक अहंकार नहीं दिखाना है आपको, ठीक है। ये फिर चीज़ों को ओवर एनालाइज नहीं करना है आपको, ठीक है। अक्टूबर में, नवंबर में जो मुझे दिख रहा है ना, एक क्लैरिटी का टाइम है ये। नवंबर में कुछ क्लैरिटी आपको मिलेंगी, और अगर नहीं मिल रही है तो नवंबर में जिस चीज़ में आप फंसे हो, जहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, वहाँ क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश करें, चीज़ों को और क्लियर करें ताकि आप डिसीजन ले पाएँ और उस डायरेक्शन में एक्शन ले पाएँ। इसलिए क्लैरिटी पे काम करें। जहाँ आपको क्लैरिटी नहीं है, जहाँ भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत आपको पड़ेगी नवंबर में, ठीक है। क्या ना करें, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस ना करें। इस टाइम थोड़ा सा आपको किसी पार्टनर से कोई दिक्कत हो सकती है। जहाँ पे आप टीम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो इस टाइम टीम वर्क में थोड़ा सा सतर्क रहें। और टीम वर्क करने की कोशिश, अगर आप ट्राई कर रहे हैं टीम वर्क करने का या फिर बिजनेस करना चाह रहे हैं पार्टनरशिप में, तो इस मंथ ना स्टार्ट करें। नेक्स्ट आप कभी भी समय देके, अच्छा समय देके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। दिसंबर में क्या करें, अपनी खुशियों के लिए काम करें, ट्रैवल करें। अगर किसी से मिलना चाहते हैं मिलें, बात करना चाहते हैं करें। जो भी चीज़ें आप अपने लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में जो चीज़ें आप चाहते हो वो करो, ठीक है। अगर कहीं क्लोजर देना है क्लोजर दो, न्यू बिगनिंग करना है न्यू बिगनिंग करो, ट्रैवल करना चाहते हो ट्रैवल करो। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वो आपको दिसंबर में करना चाहिए। क्या ना करें, अपनी वाणी पे कंट्रोल करें। बहुत अपशब्द ना बोले किसी को, बहुत कड़वा ना बोले किसी से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी है ना, बहुत ढलने से कुछ भी बोल देना, सोचना नहीं बोलने के पहले, किसी को हर्ट कर देना, बहुत प्रैक्टिकल होना। सो बहुत प्रैक्टिकल दिसंबर में ना होएं, इमोशंस को थोड़ा सा रखें अपने अंदर। और जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं दिसंबर में, इस मंथ में आप ज़रूर कर सकते हैं। सक्सेस वाली एनर्जी है, तो इस टाइम सक्सेस के लिए आप जो भी कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी मुझे दिख रही है वो सक्सेस की है और एक लॉस की है। मतलब थोड़ा सा मिस्ड एनर्जी, किसी को मिस करना, डिसअपॉइंट होना, लॉस की एनर्जी ऐसे दिख रही है। सो ये एनर्जी आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है और इससे कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सक्सेस होने की एनर्जी है, ठीक है। मतलब सक्सेस होने की एनर्जी है, ठीक है। सो ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, कुछ चीज़ें आपको नहीं करनी और कुछ चीज़ें जो है वो करनी ही हैं। थोड़ा सा सक्सेस मिलने पे आपको अहंकार हो सकता है इस टाइम पे। अपने अहंकार पे, अपने ईगो पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें और जो भी चीज़ें अपने लाइफ में चाहते हैं उसको ज़रूर करें। इस साल अपनी इंट्यूशन को ज़रूर सुने। इस साल कर्मा कॉन्शियस ज़रूर हों, क्योंकि ये शनि महाराज का नंबर है और इस साल आपके कर्मा के फल आपके पास घूम के ज़रूर वापस आएंगे। और वापस जब आएँ तो आपके फेस में स्माइल हो, आप खुश हों उस रिज़ल्ट से। ऐसी एनर्जी ही आपको इस साल रखनी होगी, ठीक है। सो ये थी नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करें, क्या करने से बचें, ताकि ये साल आपको और ज़्यादा सक्सेस और खुशियाँ देकर जाएं। यही मेरी कोशिश थी। आई होप कि आप लोगों को इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, जिससे आपको मिलेगी नोटिफिकेशन और मुझे मिलेगी मोटिवेशन। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।